नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दूसरे बोनस लेक्चर में, जिसमें हम स्पीड और वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमने पिछले बोनस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और पोजीशन के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सो शुरू करते हैं। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। और एज प्रॉमिस्ड आपको मैं स्पीड और वेलोसिटी पे एक शॉर्ट लेक्चर जरूर दूंगा इस लेक्चर के बाद में, ताकि उसके बाद हम एक्सेलरेशन और आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ सके। सो स्पीड, अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन विद a speed of 30 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ विद 70 किलोमीटर पर आवर। पहला हाफ डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से और अगला हाफ डिस्टेंस 70 किलोमीटर पर आवर से कवर किया गया है। इसके लिए ट्रिक है वैसे हमारे पास, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 अगर डिस्टेंसेस इक्वल है, डिफरेंट स्पीड से कवर किया गया है। सो इट बिकम्स 42 किलोमीटर पर आवर, थर्ड ऑप्शन है। हालांकि आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से देखिए किस तरीके से किया जाएगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज s प्लस s एंड टोटल टाइम फर्स्ट वाले केस में इट विल बी s बाय 30 और सेकंड केस में इट विल बी s बाय 70। अगेन s से s कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 2 into 30 into 70 अपॉन 30 प्लस 70। अगेन ये बना 42 किलोमीटर पर आवर। तो पहला क्वेश्चन इज ओवर। अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। अ मैन वॉक्स फॉर सम टाइम t विद वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट। सो ईस्ट की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ vt। उसके बाद सेम वेलोसिटी सेम टाइम ड्यू नॉट। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। एवरेज स्पीड आ गया v। वैसे भी द ट्रिक इज, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है कितने भी समय के लिए, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो उस बॉडी की एवरेज स्पीड वही कांस्टेंट स्पीड मानी जाएगी। इसलिए इस प्रॉब्लम में v ही आंसर आना चाहिए था, क्योंकि वो थ्रू आउट जर्नी v से ही चला है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड 10 किलोमीटर एट 50 मीटर पर सेकेंड। अगेन ये इक्वल डिस्टेंसेस का केस है। दोनों ही बार आप देखो 10-10 किलोमीटर चला है। हाँ, पहला 10 किलोमीटर 100 मीटर पर सेकंड से और दूसरा 50 मीटर पर सेकंड से चला है, लेकिन चला तो 10 किलोमीटर ही है दोनों बार। सो ऐसे केस में आप पिछले लेक्चर में देखिएगा, एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से आएगा। So V average is 2 into 100 into 50, 2 into 100 into 50 upon 150. So it will be 200 by 3 meter per second. Third answer. 200 by 3. Third is the answer. अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A body has a speed v, 2v, 3v in first 1/3 part of total travel distance s, second 1/3 and third 1/3. इस बार इक्वल डिस्टेंसेस दो नहीं है, तीन है। फर्स्ट 1/3 में v, सेकंड 1/3 डिस्टेंस में 2v और थर्ड 1/3 डिस्टेंस में 3v। ऊपर टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम। ऊपर टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, s देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे भी अगर s कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3v प्लस 1/6v प्लस 1/9v। v एवरेज आ गया। डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 18v। सो 18v ऊपर और नीचे 11, 18 by 11v। अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक याद है आपको? इक्वल डिस्टेंस वाली, इक्वल डिस्टेंस वाली ट्रिक होती है v एवरेज इक्वल टू n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एंड सो ऑन। इजीली आप इसको कर लेंगे उससे। अगला क्वेश्चन, इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद v1 स्पीड, 3/5 विद v2, एवरेज स्पीड पता करनी है। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस s था, तो पहला 2/5 s और दूसरा 3/5 ऑफ s। पहला पार्ट v1 और दूसरा पार्ट v2 स्पीड से कवर हो रहा है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। S से S कैंसल्ड आउट। आंसर इज 5v1 v2 अपॉन 2v2 प्लस 3v1। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे सर? ट्रिक में तो डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है तो आप इक्वल बना तो सकते हैं। अब ये देखिए सारे पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सब s/5 है। आप इसको 5 इक्वल डिस्टेंसेस में मान के और ट्रिक लगा सकते हैं इक्वल डिस्टेंसेस वाली। Question number 6. It covers first half distance with speed 3 and next half distance in two equal time interval with speed 4.5 and 7.5. फिर से बात हो रही है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब s/2 with speed 3 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस को भी इसने दो पार्ट में कवर किया है और दोनों पार्ट इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड किए गए। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस तो 3 मीटर पर सेकेंड से थ्रू आउट गया है। अगले हाफ डिस्टेंस को भी दो इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड करके पहली टाइम इंटरवल में 4.5 और 7.5 मीटर पर सेकेंड। सो यहां पर आप केवल अभी ध्यान दीजिए इस सेकंड पार्ट पे।
क्या इस सेकंड पार्ट की एवरेज स्पीड लिख सकते हैं v1 प्लस v2/2 से? बिकॉज इक्वल टाइम इंटरवल्स में v1 प्लस v2/2 से हमारा एवरेज स्पीड आ जाता है, तो हम केवल सेकंड पोर्शन की एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दैट विल बी 4.5 प्लस 7.5 अपॉन 2, 6 मीटर पर सेकेंड. सो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई हो गया है. पहला s/2 3 मीटर पर सेकेंड से, और अब दूसरा s/2 ये वाला पोर्शन 4.5 और 7.5 का एवरेज स्पीड से थ्रू आउट चलता हुआ माना जा सकता है, विच इज 6 मीटर पर सेकेंड. सो v एवरेज इक्वल डिस्टेंसेज है 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2. प्रैक्टिस से ये चीजें आप आसानी से कर पाएंगे. प्रैक्टिस ही कीजिए. मैंने आपको एक वीडियो बताया भी था. द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ मीडियोकर स्टूडेंट एंड अ टॉपर इज प्रैक्टिस एंड रिवीजन. करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. सो इट विल बिकम 4 मीटर पर सेकेंड. Question number 7. A car travels from A to B at a speed of 20 km per hour and returns at a speed of 30 km per hour. The average speed of the car for the whole journey. A to B पहले ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार किए हैं. और B to C जाना 20 km पर आवर, आना 30 km पर आवर. इक्वल डिस्टेंसेस के केसेस हैं, इसलिए एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती तो कितना होता? तो 0 होता, बिकॉज पार्टिकल अगेन कम्स टू ए. जहां से चला था वापस वहीं पर आ गया वो. सो एवरेज वेलोसिटी 0 होता. हालांकि एवरेज स्पीड इज 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30. 0 से 0 कैंसिल आउट, 24 किलोमीटर पर आवर. Next question. A boy walks to his school at a distance of 6 km with constant speed of 2.5 km per hour and walks back with a constant speed of 4. Average speed. ये तो आपका होमवर्क है, क्योंकि ऐसे ही तो क्वेश्चन किए जा रहे हैं. These two are same. So V average is 2 into V1 into V2 upon V1 plus V2. So thank you very much for watching. We'll meet in the next lecture, जिसपे हम ये वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे, और इसके बाद हम वापस आ जाएंगे हमारे मेन स्ट्रीम पे, हमारे लेक्चर्स पे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. जय हिंद.